मान सिंह सैनी साहब वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। कारनंग मार्ग की अच्छी पहचान है। इस बार वार्ड नंबर 23 के आपके कांग्रेस पार्टी से चुनाव मैदान में उतरे और बीजेपी पार्टी की जनता ने आपको विश्वास जताया है। आपके वार्ड नंबर 23 की जनता को आपसे क्या उम्मीद है? वार्ड नंबर 23 की जनता में विश्वास की बात थाने बताऊं मैं कि मैं 23 नंबर वार्ड 26 नंबर वार्ड का मैंने तैयारी कराऊँ चुनाव लड़ने की, और मेरा घर का भी वोट पूरा 26 नंबर वार्ड में ही है। जैसे भी हमारे नेतृत्व करें लोकप्रिय विधायक नरेंद्र जी बुडानिया साहब ने बोला कि मान सिंह तेरे को 23 नंबर में चुनाव लड़ना है। मैंने कुछ सोचे बिना और 23 नंबर की हाँ बढ़ ली कि मैं 23 में सर आपका हुक्म है तो मैं 23 नंबर में चुनाव लड़के आ रहा हूँ। मैं 23 नंबर में गया। प्रचार के दौरान मैंने जनता से जो वादा किया वो वादा तो मैं पूरा करूँगा, लेकिन मैं पिछली बार 3 बार नगर पालिका चुनाव से मैं पराजित होकर अब चौथी बार चुनाव मैदान में था। तो मैंने 23 नंबर वार्ड की जनता से एक वादा किया कि चुनाव आता रहेगी, चुनाव जाता रहेगी, लेकिन अगर आपने मेरे को जिताया तो मैं मेरी ज़िंदगी के अंदर ये 23 नंबर वार्ड को गोद रखूँगा। चाहे चुनाव अगली बार किसी वार्ड से लड़ना पड़े वो कोई बात को नहीं, लेकिन 23 नंबर वार्ड मेरे लिए गोद है। मैं 36 कौम को साथ लेकर राजनीति की है और करूँगा। जातिवाद की राजनीति मैं नहीं करूँगा। तो मैं वार्ड नंबर 23 की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरा घर आपके लिए 24 घंटा खुला रहेगा, कभी आ सकते। कोई भी समस्या हो तो मुझे फ़ोन करिए, मैं 5 मिनट में आपके यहाँ हाजिर हो जाऊँगा। और जनता को पूरा विश्वास भी है सर, मेरे को एक वोट नहीं था 23 नंबर वार्ड में, और जनता ने मेरे को ऐसा एक रिजल्ट दिया तो मेरी ज़िंदगी के अंदर मैं भूल नहीं पाऊँगा। तो सर आप गए हैं जनता के बीच में, वार्ड नंबर 23 की वहाँ स्थिति देखिए, आपको वहाँ पर वार्ड नंबर 23 में ऐसी कौन कौन सी समस्या नजर आई जिस पर सबसे पहले आपका विशेष ध्यान है? समस्या के बारे में बताऊं कि अब वार्ड नंबर 23 जो बना है वो पिछली बार 19 नंबर वार्ड था। पिछली 25 साल से एक भी सड़क वहाँ पे नहीं बनी, एक भी नाली वहाँ पे नहीं बनी है, विकास कार्य कुछ नहीं हुआ है। क्यों कि कभी 10 साल से बीजेपी गवर्नमेंट है। यहाँ से 19 नंबर से जो पिछली बार चुनाव लड़े थे हरीश सिंह बेनीवाल, वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तो सरकार के अंदर नया होने का अंदर रुपया नहीं काम लगे 10 साल से। और पिछली 10 साल से भी ऐसा एक सेटिंग बैठी यहाँ पे 1 रुपये विकास का नहीं लगा। तो मैं विधायक जी से बोल के वादा किया पहले, मैं जो भी काम मैं उठूँगा वो आपको पूरा करना पड़ेगा। विधायक जी ने पूरा विश्वास दिलाया है कि 23 नंबर वार्ड का कोई भी काम, जैसे नाली है, सड़क है, लाइट का खंभा है, जैसे लाइट है, पानी की भी थोड़ी कम मात्रा में पुंस है तो वो भी पूरा कराने, नई पाइपलाइन लगाने के लिए भी मैंने बोला है। तो विधायक जी ने पूरा, मुझे विश्वास है कि पूरा काम वार्ड नंबर 23 का पूरा होगा। एक मान सिंह सैनी साहब जो उस वार्ड के जो युवा खासकर कैसे मोटिवेशन, युवा या जो जीत मिली है ना वह युवा की ही भली भांति आप जानो भी हो, और युवा की एक मतलब देन है। तो मैं विजय हो गया, वहाँ से आया हूँ। मेरा बच्चा 21 साल का है, इसकी टीम है वो 50-60 बच्चों के साथ में घूमती थी। युवा की देन है कि मेरे को जीत मिली है। तो युवा के मैं कोई काम में कसर नहीं छोड़ूँ, चाहे मुझे इसके लिए विधायक जी के पास जाना पड़े, चाहे किसी के पास जाना पड़े, चाहे मेरे से भी कुछ मदद हो रही है तो मैं करूँगा युवा के लिए। मैं मान सिंह सैनी साहब बात चाहे पंचायती राज चुनाव की हो या नगर पालिका चुनाव की बात की, तो गरीब तबके जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, ज़्यादातर परिवार ऐसे होते हैं कि उनके साथ भेदभाव रहता है। जैसे कि उनका कैंडिडेट चुनाव हार जाता है और जीतने वाला जो उम्मीदवार होता है वो केवल अपने वोट को महत्व देता है। तो गरीबों के प्रति आपकी क्या सोच रही है? देखो, वार्ड नंबर 23 की कोने में पूरे ही शहरवासियों के गरीब परिवार के लिए मैं पिछली 5 साल से विधायक जी के साथ, जैसे विधायक जी के साथ 5 सालों से मैं काम कर रहा हूँ और मेरी पहचान है। आप जाके वहाँ पूछोगे ना तो आपको मिलेगा कि मान सिंह सैनी गरीबों का साथी है, और मैंने सभी गरीबों को ही साथ दिया है अच्छी तरीके से। हर चीज़ में मैं लॉकडाउन के अंदर भी
थाने चर्चा मिल जाएगी कटई। गरीबों के लिए मैंने कभी ऐसा नहीं कहा आप पैसे दे के जाओ। सब्जी का माल है, सब्जी यहाँ पे मैं घर के अंदर, मेरे घर के अंदर सब्जी के लिए गरीब आदमी को सब्जी नहीं मिल रही थी, तो उस टाइम में यहाँ सब्जी दे रहा था। तो इतनी सब्जी वाजिब रेट में, क्योंकि आज कई आदमी ऐसा हुआ है कि मैं फ्री में ले रहा, तो मैं फ्री में देनी है, फ्री में दी, बाकी वाजिब रेट में दी। और लगातार 6 महीना मैं सेवा करी जनता की। तो गरीब परिवार मेरे से जुड़े रहा है, गरीबा ने कभी कमजोर को नहीं होने दूँ। सरकारी जो भी योजना आएगी पहले गरीब के घर होगे फिर आगे जाए। तो क्या मानसिंह सैनी आपके नेतृत्व में तो आपका वार्ड नंबर 3 बिल्कुल वार्ड में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। वार्ड में जैसे नाली है, सड़क है, और जो सरकार की गरीब के प्रति जो योजना आएगी उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। पहले गरीब को मिलेगी, गरीब के द्वार होकर आगे जाए। तो क्या आप सदैव जनता के मान सम्मान में, सदैव जनता के विश्वास पर कायम रहे? जनता ने जो मेरे को आशीर्वाद दिया है, मैंने तो पिछली बार से 5 साल से चुनाव हारकर भी मैं जनता के बीच में रहा हूँ, जनता की आवाज़ सुनी है। और जितना पार्षद चुनाव जीतकर भी काम नहीं करा सका वो मैं पिछली 5 साल में हार के भी काम कराया है। तो जनता ने पूरा विश्वास है और मेरे को भी जनता पर पूरा विश्वास है, मैं इस पर खड़ा हूँ। मानसिंह सैनी साहब, जब भी कोई चुनाव होते हैं तो नशा मुक्त वार्ड बनाने में लिए आगे कैसे लोगों का कैसे क्या कुछ सकते हैं? देखो, नशे के बारे में तो ज़्यादा युवा इस नशे के मायने नए घुसे, तो युवा से मैं लगातार मेरी मीटिंग चल रही है कि ये जो नशा है वो आपने काम की बात को नहीं, अपना भविष्य कमजोर हो सी। इसलिए मैं युवा ने मीटिंग करके बता रहा हूँ कि नशे में कोई फायदो को नहीं, और नशों में होश कर देता वार्ड नंबर 23 को नहीं, शहर में भी एक योजना चलाऊंगा, अगर नशा मुक्त अभियान चलेगा तो उसमें मैं जितना प्रयास करूँगा कि भी उसका रिजल्ट मिले। तो आने वाले समय में इसी तारनगर नगर पालिका क्षेत्र में क्या आप नशा मुक्त अभियान चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे, 35 वार्ड में चलाएंगे, पूरी टीम के साथ। हर वार्ड में हमारी टीम है, हर टीम के हिसाब से युवा सबको साथ लेकर एक चलेगा, या कि जो 50 से ऊपर चले गए उसको तो समझाने में हम असमर्थ रहेंगे, लेकिन युवा जो भी है ना वो चल रहे हैं उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा से नशा मुक्त कराने की कोशिश करें। तो क्या मीडिया माध्यम से वार्ड की जनता को विश्वास दिलाएंगे आने वाले समय में जो आपका वार्ड एक आदर्श वार्ड बनकर उभरे? बिल्कुल, मैं मीडिया माध्यम में वार्ड नंबर 23 को ये कहना चाहता हूँ कि ये वार्ड नंबर 23 कहने में तो की कैसे कहा, लेकिन अगली बार आप आओगे ना चुनाव के पहले तो आपको भी अलग दिखेगा, हर घर बोलेगा कि अपना पार्षद एक सही विश्वास के साथ उतरे हैं और कहीं कोई कमजोरी नहीं आएगी। वार्ड नंबर 23 को पूरा विश्वास मैं दिलाना चाहता हूँ कि कहीं कोई कमजोरी को नहीं। 36 कौम की राजनीति करेगा मानसिंह सैनी, मानसिंह के पास कभी आ सकते हो, 24 घंटा मेरा दरबार खुला रहेगा। जी मानसिंह सैनी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया से विशेष बातचीत करने के लिए समय आपने दिया है, और हम आशा अपेक्षा आपसे ये रखते हैं कि आप सदैव आप जनता के विश्वास पर कायम रहेंगे। जो आपके सामने उम्मीदवार चुनाव लड़े वो चुनाव हार गए, क्या भाईचारा कायम रहेगा? भाईचारा चुनाव में भी कायम रहा था। जैसे भी पोलिंग हमारी पूरी हुई थी, हमने एक दूसरे से फ़ोटो खिंचाई थी और एक दूसरे को धन्यवाद दिया था, और आज भी वो कायम चल रहा है। मेरी सोशल मीडिया पर फ़ोटो है, सबसे फ़ोटो पहले पोलिंग बंद हुई था तो हमारी पोस्ट आई कि दोनों कैंडिडेट, दोनों पोलिंग एजेंट बैठ के मेरे साथ में फ़ोटो खिंचाई थी और एक दूसरे को बधाई दी। शांतिपूर्वक चुनाव होने के लिए एक दूसरे को बधाई दी और कायम रहेगी, कोई फर्क नहीं आएगा। मेरे पास वो आएगा तो मैं उनका सम्मान करूँगा, मैं मेरे उसके पास जाऊँगा तो वो मेरा सम्मान कर रहा है। जी।